80% और 90% वालों के लिए वीडियो है। यानी 10वीं में जिनके इतने परसेंट है उनके लिए रामबाण वीडियो, इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर कहीं 90+% वालों ने वीडियो को गलती से देख के ये ट्रिक फॉलो कर ली तो उनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला नंबर पॉइंट, ये 5 ट्रिक लगाओ और नौकरी लो, अभी मौका है। अभी मौका ऐसा क्यों लिखा है? जिन्होंने भी आवेदन कर दिया, गलती कर दी है, उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया है कैसे आप लोग फॉर्म को एडिट करेंगे। यहाँ मैंने कट ऑफ की वीडियो लगा दी है, जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी तब आपको देखना है। और यहाँ मैंने कैसे आप लोग फॉर्म को एडिट करेंगे उसकी वीडियो लगा दी है। वीडियो जब खत्म हो रही होगी, एंड स्क्रीन बोलते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गलती करने वाले सुधार करेंगे और जो आवेदन नहीं किए हैं तो 5 ट्रिक लगा के नौकरी लेंगे। पहली ट्रिक यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, पहली ट्रिक सबसे ज्यादा पदों वाला डिवीजन चुने। यानी पहला जो ट्रिक है वो यही है कि आप लोग जिस भी डिवीजन से आवेदन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे। 2 पॉइंट नॉर्मल है, बाकी बचे हुए 3 पॉइंट इतने आवश्यक है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो पहला तो आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक डिवीजन होता है जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट या जिला भी कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पदों वाला डिवीजन सेलेक्ट करना है आपको, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अगर 8 से 9 मेरिट आई तो मान के चलिए कि 50+% वालों का चयन तो पक्का ही है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीजन सेलेक्ट करना है, ये बेसिक है। सबसे कम डिवीजन वाला जो है तो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे वैकेंसी वाला, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। मान के चले कि जैसे एक मध्य प्रदेश सर्कल है, इसके अंदर कई सारे डिवीजन जिसको आप जिला कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जैसे जबलपुर, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया। तो आपको किसी भी एक डिवीजन को सेलेक्ट करना है जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो। इसके बाद दूसरी टिक, सभी पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए तो आपको 1, 2, 10, 15 नहीं बल्कि आपको सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना आवश्यक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एमपी यानी मध्य प्रदेश का, जहाँ का फॉर्म फिलअप करके दिखाया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन पे 6 पेजेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 67 तक पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन मिल रहा, वो भी एक जो है तो डिवीजन के अंदर। जैसे रीवा हमने सेलेक्ट किया था आपको दिखाने के लिए, तो आपको सेम जो भी डिवीजन आप सेलेक्ट करें वहाँ 50 है, 40 है, 60 है, 70 है, 80 है, पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस देते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन पहला तो यही है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियों वाला डिवीजन चूज करें, और दूसरा सारी पोस्टों को डिवीजन के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तीसरा ट्रिक देखते हैं। तीसरा ट्रिक, सभी कैटेगरी पोस्ट प्रेफरेंस देना है। यानी सभी कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अब आप सभी कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी होती है और जो ओबीसी कैटेगरी होती है, इनको छोड़ के जितनी भी कैटेगरी है वो अपने अलावा भी दूसरी कैटेगरी में पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना, उसके बाद आप करिएगा। जनरल कैटेगरी केवल जनरल कैटेगरी में ही पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके अलावा आपको दूसरी पोस्टों पे पोस्ट प्रेफरेंस देने का कोई भी अधिकार नहीं है, और ना ही वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए आपको दिखाया जाएगा कि आप उसको सेलेक्ट करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, पहले तो ईडब्ल्यूएस कोटे में अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे लेंगे, बाकी जब ईडब्ल्यूएस की सभी पोस्टें प्रेफरेंस में आ जाएंगे उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में भी पोस्ट प्रेफरेंस दे लेना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, उसके बाद आपको जनरल की ओर मूव ऑन कर जाना है। ओबीसी के लिए शायद ओबीसी कैटेगरी ही केवल अवेलेबल है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, लेकिन एससी और एसटी के लिए ऐसा नहीं है। इसीलिए जो एससी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, जितनी भी एससी कैटेगरी की पोस्टें आपको दिखेंगी उस पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि एससी वाली पूरी पोस्ट प्रेफरेंस दे चुके हैं, बाकी आगे जो नंबरिंग करेंगे वो जनरल की सीटों पे आपको करना है। ऐसा करके जनरल की सीटें तो कम हो जाएंगी, लेकिन एससी वालों को फायदा होगा। ये मेरा जो है तो नियम नहीं है, मैं केवल सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। कृपया करके मेरे ऊपर हेट न फैलाइएगा। जनरल के लिए तो सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल यहाँ पे रूल्स को समझा रहा हूँ। इसके बाद एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, पहले एसटी कैटेगरी में आवेदन करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, बाकी बचे हुए जनरल कैटेगरी में पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे। ऐसे पीडब्ल्यूडी के लिए है, पहले पीडब्ल्यूडी अपने कैटेगरी में कर लेंगे, ABCDE जो भी जितना भी होता होगा, उसके बाद आपको UR पीडब्ल्यूडी की जो सीटें होंगी उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा खेल हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अभी आगे चौथी नंबर ट्रिक पे आते हैं। 3 नंबर समझ गए ना, पहला ज़्यादा डिवीजन, उसके बाद सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सभी कैटेगरी जो जहाँ अवेलेबल है उसको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। चौथा ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन के बाद पोस्ट सिलेक्शन कैसे करें। जिसने इस ट्रिक को फॉलो किया, अगली चौथी और पांचवी ट्रिक को, उनके सिलेक्शन 20 से 25% बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। चौथा ट्रिक, डिवीजन के बाद पोस्ट सिलेक्शन ध्यान से करना है। पोस्ट कौन कौन सी मिल रही है आपको, एक तो बीपीएम की मिल रही, एक एबीपीएम की और एक डाक सेवक की। सबसे मेन पोस्ट बीपीएम की है। सेकंड नंबर जो मिडिल क्लास की पोस्ट है एबीपीएम
की है और थर्ड क्लास यानी तीसरे नंबर की डाक सेवक की है। ज़्यादा बच्चे बीपीएम की लालच में होते हैं, इसकी सैलरी 2000 ज़्यादा होती है, ये मुखिया होता है अपने ब्रांच का, तो ज़्यादा बच्चे जो है तो बीपीएम को ही पहला प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कम परसेंट वालों के लिए है, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो आपको सबसे कम परसेंट पे सिलेक्शन पाना है तो सबसे लो वाली पोस्ट पे आवेदन करना है, पोस्ट प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले आप जितनी भी डाक सेवक की पोस्टें आपको दिख रही हैं उनमें पोस्ट प्रेफरेंस दे दें। दूसरे नंबर पे आपको एबीपीएम सेलेक्ट कर लेना है और सबसे आखिरी में बची हुई में बीपीएम को सेलेक्ट करना है। ऐसा करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस 25% तक बढ़ जाएंगे। आगे 5वीं नंबर ट्रिक को देखिएगा, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप बात को समझ गए होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ही तीनों पोस्टें हैं, सैलरी में 2000 का फर्क है। अगर बीपीएम की सैलरी 14000 है तो डाक सेवक की सैलरी 12000 है, तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल एक बार सिलेक्शन ले, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एमटीएस, पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अभी हमारे कहने का मतलब ये है कि चौथी नंबर ट्रिक को आपको फॉलो करते हुए कम परसेंट होने की वजह से डाक सेवक पोस्ट पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, उसके बाद एबीपीएम और सबसे आखिरी में बीपीएम को सिलेक्ट करना है। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण टिप आपके लिए 5वीं ट्रिक क्या है, बीओ ब्रांच ऑफिस पर ध्यान से आपको सिलेक्शन पाना होगा। सही से आपको बीओ ऑफिस चुनना होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीओ ऑफिस आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे एक आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर आपने डिवीजन चुना, डिवीजन के अंदर कई सारे ब्रांच ऑफिसर्स हैं, उसको ध्यान से चुनना है। पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र के ब्रांच ऑफिस चुनना है, उसके बाद आपको शहरी क्षेत्र के ब्रांच पोस्ट ऑफिसों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये तो आपको देखना होगा। जब आप किसी भी डिवीजन के अंदर ओके करेंगे, एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उसके अंदर आपको ये लिखना होगा कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण में आ रहा है, कौन सा बीओ ऑफिस ग्रामीण में आ रहा है और कौन सा शहरी में आ रहा। इतना लिखने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। अब आपको बताते हैं ऐसा करने से क्या होगा। देखिए, जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके बहुत हाई लेवल के परसेंट होते हैं और वो यही चाहते हैं कि मैं गांव में जाके जॉब ना करूं, मुझे शहर के अंदर ही जॉब मिले तो अच्छा रहेगा। जो गांव क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनका बहुत ही कम परसेंट या आजकल नॉर्मल सा परसेंट आने लगा, लेकिन आज भी कई ऐसे गाँव हैं भारत के अंदर जहाँ पढ़ाई का, एजुकेशन का लेवल बहुत लो है। तो अगर आप शहरी क्षेत्रों के तरफ ब्रांच ऑफिस में सिलेक्शन पाने के लिए बढ़ रहे हैं तो फिर तो 90% प्लस ही हो, तभी बढ़े। उससे कम है तो आप पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस देंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के ब्रांच ऑफिसर्स के लिए होने चाहिए, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। ट्रांसफर आसानी से मिल जाता है, आपको उसकी फिक्र करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैंने 5 ट्रिक बता दिया है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले नंबर पे आपको सबसे ज़्यादा डिवीजन वाली जगह को सिलेक्ट करना है, यानी जिस भी डिवीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो उसको सिलेक्ट करें। दूसरे नंबर पे उस डिवीजन के अंदर कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा पोस्टें हैं, क्योंकि SC, ST, PWD, EWS ऐसा कोटा है जो अपने अलावा भी दूसरे कैटेगरी में आवेदन करता है, तो आपको ज़्यादा जगह वाले के साथ में आवेदन करना है और ज़्यादा कैटेगरी वाली पोस्ट पर आवेदन करना है। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल और ओबीसी को छोड़ के है तो आप अपने कैटेगरी के साथ साथ दूसरे कैटेगरी के अंदर भी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर दें। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा और 5वां नंबर, कि आपको जो पोस्ट सिलेक्शन है वो पहले लो लेवल की होनी चाहिए, यानी पहले डाक सेवक की, उसके बाद आपका एबीपीएम की, उसके बाद बीपीएम की होनी चाहिए। और सबसे आखिरी में ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें, आगे ना बढ़े, बल्कि उसकी जगह आपको ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ पोस्ट प्रेफरेंस में आगे बढ़ना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी गलती कर चुके हैं। गलती में सुधार करने की वीडियो यहाँ पे मिलेगी और जो आपका रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा, क्या कट ऑफ रहेगा, उसकी वीडियो यहाँ पे मिलेगी। दोनों वीडियो को देखें। अगर आप 44,200